हाँ चलो, अब हाँ रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। तुमको दिख रहा है बेटा? चलो, अब दिखाई दे रहा है। सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। भुजा गुणे भुजा बोलो, क्योंकि आप जानते हो कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का। ए बी सी डी, कोई भुजा ले लोगे ये बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। दूसरा है एक दूसरा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ए इसके बराबर है, ए जो है इसके बराबर है, लेकिन इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, हाँ ओके। अब तीसरा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो मत, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देख के लिखते जाओ बस। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। जैसे ये देखो, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, यहां पर ए बी सी है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई गुणा हो जाएगी। समकोण बनाने वाली भुजाओं का मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई, या ऊंचाई गुणे लंबाई, या आधार गुणे लंबाई, जो भी आप बोल सको। तो 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल। तीसरा हो गया। अच्छा, चौथा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई त्रिभुज ऐसा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, जैसे इसमें क्या है, इस तरह त्रिभुज हो, इस तरह का, ए हो गया ऊंचाई, ए बी सी डी। आधार क्या होगा, आधार होगा बीसी और ऊंचाई होगा एडी। ऊंचाई होगा एडी। लेकिन अब आज आपको, हमको ये सब पढ़ चुके हो, आज मुझे पढ़ाना है आपको समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप पहले समझो कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि जो आमने सामने की भुजा समांतर हो। ए इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। मान लो इसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जो समांतर है। तो समांतर भुजा का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है, ए देखो इसमें ए इसकी ऊंचाई होगी, ए इसकी ऊंचाई होगी, जो ऊंचाई होगी यहां 90 अंश का कोण बनेगा। तो अब इसका सूत्र निकलता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, बी सी। ऊंचाई क्या है, ए ई। समझ रहे कि नहीं, जो ऊंचाई माने लंबाई, ऊंचाई कहो या लंबाई कहो, और आधार यही आपका है बीसी। तो समांतर के पहले पहचानो कि आमने सामने की भुजा समांतर होगी।
आमने सामने की भुजा समांतर होगी, तभी हम उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो अब आप इस पर आ जाइए सवाल पे, इस पर आ जाइए सवाल पे। पहला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले, हाँ डबल आवाज आ रही है, उसको अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसलिए उसको मैं छू नहीं सकता थोड़ा। तो एक समांतर चतुर्भुज, पहले आप याद रखना कि क्या दिया है उसको लिखा जाता है। आधार दिया है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 11 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 11 सेंटीमीटर। अब आपको निकलना लिखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार है 18, ऊंचाई है 11, गुणा करो 18 इक्के 18 की 8, 18 इक्के 18 एक 19 वर्ग सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान देना, यहां पर सेंटीमीटर था, यहां पर सेंटीमीटर था, लेकिन मैंने यहां लिखा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जब क्षेत्रफल निकालोगे तो उसकी इकाई वर्ग में लिखी जाएगी। क्यों क्यों लिखी जाएगी वर्ग में? कोई आपसे पूछे बताइए क्यों लिखी जाएगी वर्ग में? क्योंकि जब आप अंकों का गुणा किए तो आप इकाई का भी गुणा करोगे, आप इकाई का भी गुणा करोगे, तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर बराबर होता है सेंटीमीटर का वर्ग। ओके, कोई प्रॉब्लम हो बताओ इसमें पहले। अच्छा चलो, दूसरा सवाल कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 29.6 वर्ग सेंटीमीटर। आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 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 पूछा है, निकालना है। तो अब आप किसी सूत्र को उसको तिरछा गुणा करके तीन तरफ निकाल सकते हो। जैसे जैसे मैं यहां पर देखो, ये सूत्र था, ये आवाज क्यों डबल आ रही है यार? चलो तो ये आपका जो है, अब आप क्या निकालना है? ऊंचाई। तो लिखोगे ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा आधार। क्यों तिरछा गुणा किए ना, तो अब आपका हो गया ये 29.6 बटे 8। अब 8 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 8 सते 56, तो बराबर आ गया 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर। ओके, चलो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, तीसरा दिया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 83.2 वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है
6.4 सेंटीमीटर। और आपको आधार निकालना है, आधार निकालना है। तो अब इसका सूत्र लिखोगे, आधार बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। तो कितना है ये? 83.2 बटा 6.4। इसको गुणा करोगे, दशमलव हटा दोगे तो हो जाएगा 83, मतलब 832 बटा 64। अब 832 में 64 से भाग दे दो, तो एक बार गया 64, तो यहाँ पर आपके आ गया 13। 13 में से आपका हो गया 4 गया तो 9, यहाँ 7, 1, यहाँ जो है आपका 2, तो 4 तिहाई 12, 3 बार ले जाओ, 3 चौक 12, 6 18, 1 19 कट गया, तो हो गया आपका ये बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। ओके, कोई सवाल दिक्कत हो बताओ। ये आपका 15.1 खत्म हुआ है। बंद करो रिकॉर्डिंग।